वो कहते हैं कि विपक्ष अगर कहीं पे चुनाव जीत जाता है तो विधायक छिपाने पड़ते हैं, विधायक बच जाए तो सरकार बचानी पड़ती है, सरकार बच जाए तो पार्टी बचानी पड़ती है। बोलते हैं कि ये विपक्ष कहता है कि ये तो लोकतंत्र की हत्या है। 132 बार इन लोगों ने चुनी हुई सरकारों को भंग किया है कांग्रेस ने, और जहां तक मेरी जानकारी है कि लगभग 90 बार या 50 के ऊपर है या 90 के आसपास है कुछ। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में सरकारें, चुनी हुई सरकारें भंग हुई हैं। लोकतंत्र का गला हम लोगों ने नहीं घोटा है। और आपने देखा होगा 10 वर्षों के इस शासनकाल में एक भी चुनी हुई सरकार को हम लोगों ने भंग नहीं किया है। भाई आरोप लगाना ही है तो तथ्यों के आधार पर लगाइए, अनावश्यक केवल आक्रोश में अपने प्रतिस्पर्धी पर आरोप भी लगाना ये न्याय संगत नहीं है। आप जब, क्योंकि ये उसी का कंटिन्यूटी में एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि वो एक तरफ कहते हैं लोकतंत्र खतरे में और उसी के साथ वो एक और चीज़ कहते हैं। आप जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो आपने अति पिछड़ों को आरक्षण की पहल की थी। अति पिछड़े अति दलित दोनों जी, कोटा विद इन कोटा की बात हो रही थी। हुकुम सिंह जी की अगुवाई में कमेटी भी बनी, कई सारी चीज़ें हुई, फिर वो अदालत में जो कुछ भी हुआ नहीं लागू भी हो गया जी। लागू होने के बाद फिर अदालत में गए लोग। हमारी तब तक मैं मुख्यमंत्री पद से हट चुका था, तो आने वाली गवर्नमेंट ने, मगर आपके ऊपर यह आरोप लगाता है विपक्ष कि अगर आपकी सरकार आई तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। आरक्षण समाप्त करने का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। हाँ, धर्म के आधार पर किसी भी सूरत में आरक्षण इस देश में नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारा भारत का संविधान इस बात की हमको इजाजत नहीं देता। और संविधान संशोधन की जो बात की जाती है, संविधान संशोधन की बात तो छोड़िए, समय समय पर लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने बहुत ज़्यादा संविधान में संशोधन किया। ठीक है, कभी आवश्यक होता है संविधान संशोधन करने पड़ते हैं, लेकिन 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इमरजेंसी 1975 के बाद 76 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, तो उन्होंने बहुत सारे संशोधन किए थे। कुछ ऐसे भी संशोधन कर दिए थे कि फिर जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो पुनः उस पर संसद ने रीथिंक किया और फिर उसमें संशोधन किया था। लेकिन 10 वर्षों का कार्यकाल हम लोगों का जो इधर रहा है, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार का, एक भी चुनी हुई सरकार को हम लोगों ने भंग नहीं किया है। और इन लोगों ने तो संविधान में इस हद तक जाकर संशोधन किया है कि देखिए, हमारे संविधान बनाने वाले जो भी संविधान सभा के हमारे सारे सम्मानित सदस्य थे, सबकी यह मंशा थी कि ठीक है, आवश्यकता अनुसार संविधान में संशोधन हो सकता है, लेकिन उसकी प्रस्तावना, उसके प्रियम्बल के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। तो उसकी प्रस्तावना, जिसे प्रियम्बल कहते हैं अंग्रेजी में, उसके साथ भी छेड़छाड़ किया है तो कांग्रेस ने किया है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में हुआ है। और आरक्षण तो ये मानकर चलिए प्रश्न समाप्त होने का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। ये बेबुनियाद, निराधार ये आरोप लगा रहे हैं लोग। मैंने जनता के अंदर भ्रम पैदा करके ये उनका जनता का समर्थन हासिल करना चाहते हैं। इनके पास मुद्दों का काल है। और मैं विपक्ष को सुझाव देना चाहूंगा और कांग्रेस के दोस्तों को, सच बोलकर भी राजनीति की जा सकती है। बार बार झूठ बोलकर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती है। और मैं अपनी सार्वजनिक सभाओं में भी कहता हूं, ठीक है, मैं भी इंसान हूं, यदि मुझसे कहीं गलती हो गई होगी तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त कर लूंगा। मैं बुज़दिल कायर नहीं हूं, हमको कहीं कोई संकोच नहीं है, गलती हमसे भी हो सकती है, लेकिन पॉइंट आउट कोई कर देगा तो मैं उसके लिए क्षमा मांग लूंगा। आपने कहा धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू आपके सहयोगी हैं, वो कहते हैं कि मुस्लिम आरक्षण हम खत्म नहीं होने देंगे। मुझे जो कहना था वो मैंने बतला दिया कि धर्म के आधार पर आरक्षण, क्योंकि भारत का संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता। अब मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ऐसे ही आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। अब ये सब सारी हकीकत सामने है, उसके बाद भी जनता की आंखों में धूल झोंक कर उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश करना, ये मैं समझता हूँ कि ये न्याय संगत नहीं है।